दिन में थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग प्रभु के वचन में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का किताब 6वां अध्याय उसका 22 वचन से लेकर के 24 वचन तक पढ़ेंगे। उसके पश्चात मैं इसमें से विषय बताते हुए आप लोगों को परमेश्वर का वचन बताने का कोशिश करूंगा। प्रार्थना में लगे रहेंगे, पढ़ेंगे। दूसरे दिन हाँ, उस भीड़ ने जो झील के किनारे खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक कोचोर और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो भी वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता इस वचन को पढ़ने में और सुनने में हम सबों को आशीष प्रदान करें। यहाँ मुख्य रूप से एक विषय जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संदेश का, वो है यीशु को ढूंढना या परमेश्वर को ढूंढना। आमीन। परमेश्वर को ढूंढना, सीकिंग गॉड, सीकिंग जीसस क्राइस्ट, यीशु प्रभु को ढूंढना। या उस समय का जिक्र यूहन्ना के किताब में यूहन्ना ने लेके आया जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को और बड़ी भीड़ को खाना खिलाते हैं। बड़े आश्चर्यजनक रूप से हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह भीड़ को खाना खिलाते हैं। उसके बाद भीड़ से अलग होकर के प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि तुम लोग झील के उस पार चले जाओ, और वो स्वयं यहां लिखा हुआ है कि अलग एक जगह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह अलग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं रात के समय, चेले नाव में बैठ करके एक झील से दूसरी ओर जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह रात को जो चेलों को कह दिया था कि तुम लोग चले जाओ, वो नाव में बैठकर झील को पार कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह रात के समय जब चेलों का नाव बीच में है झील के अंदर में, यीशु प्रभु में चले जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए चेलों के पास आ रहे हैं। चेले देख करके डर जाते हैं। उसके पश्चात वे लोग यीशु को पहचान, यीशु मसीह उन पर प्रकट करता है, कहता है मैं भूत नहीं हूं, मैं हूं, तुम मत डरो। जब कह करके यीशु नाव में आ जाते हैं, वो लोग वहां से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। जहां वो लोग जा रहे थे वहां वो दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। कफरनहूम बोल करके एक जगह है, वहां पहुंचते हैं। और जब कफरनहूम यीशु प्रभु और उसके चेले पहुंचते हैं, तब यहां पर 22 वचन से लेकर के 24 वचन को हम पढ़ते हैं। तब यह एक भीड़, पहले तो एक भीड़ रोटी वोटी खा ली है, यीशु का संदेश सुने हैं, आश्चर्य कर्म को देखे हैं। अब यीशु और उसके चेले कफरनहूम में पहुंचे। ये जो पहले की भीड़ है और भी अधिक संख्या में लोग मिल करके प्रभु यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम शहर में आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसको ढूंढ रहे हैं ये भीड़? यीशु को ढूंढ रहे हैं। हालांकि यीशु को ढूंढने के पीछे लोगों का कई उद्देश्य था। यहां प्रभु यीशु मसीह नीचे के पदों को पढ़ने से बोलते हैं कई उद्देश्य के साथ यीशु को लोग ढूंढते थे उस समय में, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग यीशु प्रभु को ढूंढ रहे थे। आमीन, हालेलुया। कई लोग थे अलग अलग उद्देश्य से यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग आश्चर्य कर्म देखने के लिए ढूंढ रहे थे, कुछ लोग क्या देखने के लिए ढूंढ रहे थे? आश्चर्य कर्म
करते थे, लंगड़ों को अच्छा कर देते थे, अंधों को आंखें दिखा देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। तो some people were there to see the miracle। कुछ लोग वहां पर थे, यीशु के द्वारा दिखाए गए आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए सोचते थे, इसलिए भी कई लोग ढूंढते थे। कुछ लोग खाना खाने के लिए भी ढूंढते थे, क्योंकि यीशु प्रभु के यहाँ जो चले गए वो लोग क्या खा रहे, उनको मुफ्त में खाना मिल जा रहा था। कुछ लोग खाना खाने के लिए देखते थे यीशु, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए यीशु को ढूंढते थे, क्योंकि यीशु प्रभु के पास जाने से बीमार चंगे हो रहे हैं तो उनकी बीमारियां भी चंगे हो जाएंगी। जैसे हम सुसमाचार के अलग अलग भागों में पढ़ते हैं, बहुत सारे किताब, बहुत सारा घटना ऐसा है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे तो भीड़ इनके पीछे चलती थी। उस भीड़ में कई लोग अपने बीमारियों से चंगे होने के लिए यीशु प्रभु के पास आते थे। तो जो भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी वो अलग अलग उद्देश्य के लोग थे उस भीड़ में। कई लोग चंगाई पाने के लिए ढूंढ रहे थे, कई लोग रोटी खाए थे तो क्या पता और रोटी मिल जाए कई जगह जाने से, वो सोच के ढूंढ रहे थे। कई लोग आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि यीशु का उपस्थिति से आश्चर्य कर्म हो जा रहे थे। सो सबका एक उद्देश्य एक नहीं था, अलग अलग उद्देश्य से लोग यीशु प्रभु को ढूंढ रहे थे। समटाइम इन दिस अर्थ, ये दुनिया में भी आज भी वैसे हो रहा है। जैसा उस समय प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे थे, वैसा ही अलग अलग उद्देश्यों के साथ में लोग ढूंढ रहे हैं, बट ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग वाकई में थे, यीशु प्रभु के मुंह से प्रवचन सुनने के लिए ढूंढते थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि यीशु प्रभु जो वचन बताते हैं, यीशु प्रभु जो स्वर्ग के राज का भेद बताते हैं, यीशु प्रभु जो परमेश्वर के वचनों को बताते हैं, वो उनके लिए लाभदायक था, उसके लिए भी ढूंढ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु प्रभु को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग? यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। आमीन। आप इस बात को सोचने का कोशिश कीजिएगा कि किसी ना किसी वजह से लोग यीशु प्रभु को क्या कर रहे हैं, अपने कामों को छोड़ दिए हैं, काम काज नहीं कर रहे। ढूंढने वाला काम करेंगे क्या? ये लोग समझे हैं कि अपना काम को यीशु को ढूंढने वाला काम लगा दिए हैं। हमें लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने यीशु प्रभु को ढूंढने के, चाहे जो जो उद्देश्य के साथ में ढूंढने के लिए जा रहे थे, उन लोगों का इच्छा पूरा हो रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? आप समझ रहे कि नहीं? यदि कोई आश्चर्य कर्म देखने के लिए यीशु को ढूंढ रहा था तो वो आश्चर्य कर्म भी देख रहा था। यदि कोई खाना खाने के लिए हो रहा था तो यीशु प्रभु भीड़ को खाना खिला रहे थे। यदि कोई चंगाई पाने के लिए यीशु प्रभु को ढूंढ रहा था तो चंगाई भी मिल रहा था। यदि कोई परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय में आनंद प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए यीशु को ढूंढ रहे थे, तो उनका भी आनंद पूरा हो रहा था, उनका भी उद्देश्य पूरा हो रहा था। मैं हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात कह सकता हूँ, यीशु प्रभु को जिस भी उद्देश्य के साथ लोगों ने ढूंढा होगा, उनका इच्छा पूरा हो रहा था, व्यर्थ नहीं जा रहा था। हमें यहाँ लोग अलग अलग जगह से, कोई गलीली से, कोई और कहीं से, कोई और कहीं से यीशु प्रभु को ढूंढते हुए कफरनहूम में आए हैं। हमें हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, ये दिन है कि हम यीशु प्रभु को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें। आमीन, हालेलुया। सांसारिक अभिलाषाओं को खोजना, पाप को खोजना, दुनिया के मौज और मस्ती को खोजने से अच्छा है परमेश्वर और प्रभु यीशु को खोजें। समय निकाल करके यीशु प्रभु को खोजें। यहाँ लोग समय निकाले हैं, यीशु को खोज रहे हैं। हमें व्यवस्था विवरण का किताब 4 अध्याय उसके 29 वचन में भी परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है कि तुम परमेश्वर को खोजना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करो तुम? परमेश्वर को खोजो। इतिहास की किताब में भी सुलेमान लोगों को कहता है, जब कभी तुम पर मुसीबत आए, जब कभी तुम पर परेशानी आए,
यिर्मयाह कहता है 29:13 में, परमेश्वर को खोजना, वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर इस उपवास प्रार्थना में इस विषय को शुरू करना चाह रहा हूं। परमेश्वर को खोजना, यीशु प्रभु को खोजना, यीशु मसीह को खोजना टाइम पास नहीं है, यीशु मसीह को खोजना समय बर्बादी नहीं है। यीशु प्रभु को खोजने से आपके अंदर की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। कई लोग आज क्या क्या चीज को खोज रहे हैं। कई लोग पैसा को खोज रहे हैं, कई लोग शरीर की अभिलाषा को खोज रहे हैं, कई लोग खोज रहे हैं इस शरीर का अभिलाषा को कैसे पूरा करें, आंखों की अभिलाषा को कैसे पूरा करें, शरीर में आनंद, जीवन में आनंद। कई लोग सोच रहे आनंद को, खुशी को ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं वो शराब पीने से खुशी मिलेगा। कई लोग सोच रहे हैं खुशी तब होगा जब हमारे पास बहुत पैसा होगा। ऐसा सोच रहे नहीं, सोचते हैं कि नहीं बहुत पैसा होगा तो हमारे अंदर में क्या आएगा, खुशी होगा। कई लोग सोच रहे हैं बच्चे बहुत होंगे तो खुशी होगा। कई लोग सोच रहे हैं पति मिलेगा तो खुशी होगा, पत्नी मिलेगी तो खुशी होगी। कई लोग दोस्तों में खुशी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, दोस्त बनाकर, रियल चीज आपको बता रहा हूं, दोस्त बनाकर के खुशी ढूंढ रहे हैं। शायद वो कुछ दोस्तों के साथ बात करने से उनकी मन की खुशी पूरी हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, वो लोग का दुख मिट जाएगा। हाँ, सही मित्रों के रहने के कारण आनंद मिलता है, लेकिन मन के अंदर असली खुशी कभी मित्रों के बढ़ाने से भी नहीं मिलेगा, मोबाइल देखने से, टीवी देखने से भी नहीं मिलेगा। हम लोग हमारे दिमाग को अन्य चीजों को खोजने में कितना ज्यादा व्यस्त कर दिए हैं, संसारिक बातों को खोजने में कितना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, संसारिक अभिलाषाओं को खोज रहे हैं। इस वचन से यीशु परमेश्वर क्या है उसको जानना नहीं चाहते हैं। हम लोग थोड़ा समय अलग करके प्रार्थना में परमेश्वर को खोजने के लिए हमको कठिन महसूस होता है, हम लोग कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। संसार और इसकी अभिलाषाएं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट, इतना ज्यादा मजबूत हो गए हैं और विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह को खोजने नहीं देना चाह रहे। भोजन की चिंता, संसार की चिंता, ऐसा बाइबल लिखता है। क्या हमको मालूम है, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में वो बीज बोने वाले का कहानी को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा। बीज बोया गया, वहां पर यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा कि जो पहला बीज, दूसरा बीज और 4 टाइप का बीज बोने की भूमि में पड़ने का बीज है, जिसमें तीसरा प्रकार का बीज में, दूसरा प्रकार का बीज में भी बोला गया है कि बीज थोड़ा थोड़ा उग जाता है, जड़ नहीं मिलता है पथरीली भूमि होने के कारण। एक जगह चौथा तीसरा भूमि में तो गिरता है, वो उग जाता है, लेकिन उसके साथ लुट कटारे और झाड़ियां भी उग जाती है और बीज को क्या नहीं करता है, सही फल लाने नहीं देता। ऊंट, कटारे, झाड़ियां वो दबा देती है, वो उसको स्पष्ट लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार का चिंता, जीवन की सुख विलास चलते चलते वचन को क्या कर देता है, दबा देता है। आज ऐसा ही हो रहा है, वचन को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आत्मिक जीवन को उन्नति नहीं किया करने के लिए हो रहा है, क्योंकि संसार का जीवन की चिंता, संसार की सुख विलासें, ये शरीर की अभिलाषाएं हमको ऐसे दबा रही है, हम उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम बाइबल को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं हो सकता, हमें संगति करने के लिए, आत्मिक संगति करने के लिए समय नहीं है। हम हर समय बोल रहे हैं काम है, काम है, काम है, काम है। ये अंतिम समय की लक्षण है। इस बात को हम लोग समझें और अपने अंदर इस बात को जगाएं, आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास, परमेश्वर को ढूंढने के लिए मन बनाएं, क्योंकि परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। अभी हमें
आमोस की किताब में लिखा है परमेश्वर को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। मैं बाद में बताऊंगा परमेश्वर को ढूंढने से क्या क्या मिलता है हमें, लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, यह भीड़ यीशु प्रभु को ढूंढ रहे हैं, चाहे किसी भी उद्देश्य से ढूंढे, लेकिन ढूंढ रहे। जिन्होंने भी जिस उद्देश्य से यीशु प्रभु को ढूंढा उनका उद्देश्य पूरा हुआ। हमें हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहे पढ़ाई करें, हम चाहे नौकरी करें, हम चाहे खेती बाड़ी करें, हम चाहे कुली काम करें, चाहे कुछ भी करें, अपने कामों के साथ में काम को करते हुए हम यीशु प्रभु को ढूंढे, न कि वो काम हमको इतना दबा दे कि हम पूरा बंद कर दे या मर जाए आत्मिक रूप से। ऐसा ना हो, हम अपने जीवन से यीशु प्रभु को ढूंढे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आप सबों को यही कहना चाह रहा हूं, यीशु प्रभु को ढूंढने के लिए वक्त दें। आमीन। कोई भी चीज को ढूंढना है तो समय लगता है कि नहीं लगता? ज्ञान को ढूंढने के लिए भी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा। बहुत सारे टीवीज, मूवीज, क्या क्या दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखना पड़ेगा। ऐसा ही दुनिया में ये जीवन का अहम भाग है, आत्मिक रूप से भी उन्नति करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापित करके जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को प्राप्त करके अनंत जीवन का भागीदारी होने के लिए यीशु प्रभु को समय निकालकर ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढने का मतलब है इन वचनों के द्वारा वचनों को पढ़ें, आत्मिक रूप से वचनों को मनन करें, प्रार्थना में चलें, प्रार्थना करें, संसारिक और संसार की अभिलाषाओं को हमारे ऊपर हावी होने ना दें। ऐसा लग रहा है अभी संसार और संसार की अभिलाषाएं क्या हो रही है? हावी हो रहा है। चिंता क्या हो रहा है हमारे ऊपर में? हावी हो रहा है। मित्रता हावी हो रही है, रिश्तेदारी हावी हो रही है, काम हावी हो रहा है। हम सबको खुश करने के लिए परमेश्वर को दुख करने का सोच रहे हैं। कई बार हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहे। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात को प्रण कर ले, मुझे परमेश्वर को ढूंढते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। संसार और संसार की अभिलाषाएं हम पर इतनी हावी ना हो कि हम यीशु प्रभु को ढूंढना भूल जाएं। संसार और संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां इतना हावी ना हो कि हम यीशु प्रभु के पास जाना ही भूल जाएं। मेरे प्रियो, सब चीज अपने जगह में है और यीशु प्रभु को ढूंढना भी अति आवश्यक काम है हमें। हालेलुया। इन लोगों के बारे में पढ़ने के समय मुझे अच्छा लगा। मैं वही काम कह रहा हूं, कोई किसी भी उद्देश्य के साथ ढूंढा हो, लेकिन यीशु को ढूंढा। हालेलुया। वो लोग यीशु को ढूंढने के लिए तैयार थे। वो ढूंढते ढूंढते एक जगह नहीं मिला तो दूसरा जगह गए, तीसरा जगह गए। हमको मंदिर मस्जिद ढूंढने की जरूरत आज नहीं है। सच्चा हृदय के साथ यदि हम समय बिताते हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन पढ़ते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमको मिल जाते हैं। हमें हालेलुया। इसलिए हम लोग अपने जीवन को प्रभु को ढूंढने के लिए लगाएं। हमें यह दिन है, ये साल का अंत है, 2022 का आखिरी समय में हम लोग पहुंच गए हैं। आज 29 तारीख है, अभी 2 दिन और बाकी है। इन दिनों में हम प्रभु को ढूंढें, उससे उसके आशीषों को प्राप्त करें, उसके अंदर के बातों को मालूम करें। नए साल में जाने के समय प्रभु क्या चाहता है उसको ढूंढे कम से कम। हमें हालेलुया। उस समय प्रभु की उपस्थिति में बिताते हुए प्रभु को ढूंढे और उसकी महिमा करें। हमें हालेलुया। याद रखें, ये लोग सब चीज को छोड़ करके यीशु प्रभु को क्या करते गए? ढूंढने के लिए निकल गए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने पाया भी। हमें इसलिए ढूंढे। हम अगले सेशन में, शाम की प्रार्थनाओं में, कल भी है, वो सब में यीशु को ढूंढने से क्या मिलता है, कुछ बातों को देख सकते हैं। हमें हालेलुया। प्रभु इन वचनों में आशीष दे हमें। आमीन। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में